वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। आज हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज क्या हमारे पास एग्जाम्पल है। सबसे पहले 15। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दो टॉपिक के बारे में बताया था। हमारा टॉपिक था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में हमने दो टाइप के कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़े थे। एक हमने पढ़ा था FOG और दूसरा हमने पढ़ा था GOF। इस तरीके से हमारे पास दो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन थे। इसमें हमने देखा था कि जब FOG हम बनाते हैं तो किस तरीके से वो किस डोमेन से किस कोडोमेन पर जाता है, और इसी तरीके से हमने देखा था GOF जो है वो हमारा किस डोमेन से किस कोडोमेन पर जाता है। तो हमने ये दोनों कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो है वो हमने पिछले वीडियो में देख लिए हैं। उसी के बेस पर हम यहाँ पर जो हमारी बुक में इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स है, एक्चुअली में NCERT में कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उनको आपको जरूर करना है। और उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको करा रही हूँ। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है आपके पास एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में उसने हमसे कहा है कि अगर आपके पास f जो है वो 2, 3, 4 है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम द सेट 2, 3, 4, 5 टू द सेट 3, 4, 5, 9, और g एक फंक्शन है जो 3, 4, 5, 9 से 7, 11 और 15 पर है। ये एक फंक्शन है डिफाइन किस तरीके से है कि जो f2 है उसकी इमेज f3 मिल रही है, f की इमेज 4 मिल रही है, f4 की इमेज f5 और f5 की इमेज हमें क्या मिल रही है, 9 मिल रही है। f4 की इमेज और 5 की इमेज में हमें 5 मिल रही है, 9 किसी की इमेज नहीं है। इसी तरीके से जब G में देख रहे हैं तो G3 की इमेज हमारे पास 7 आ रही है, G4 की इमेज भी 7 आ रही है, G5 की इमेज और G9 की इमेज हमारे पास 11 आ रही है। और यहाँ पर हमारे F में दो फंक्शन है 4 और 5 जिनकी इमेज सेम है, और G में हमारे पास 3 और 4 की इमेज सेम है और 5 और 9 की इमेज हमारे पास सेम है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा जो फंक्शन है, अब हमें इसमें फाइंड क्या करना है, GOF। तो हमने ये देखा कि जो हमारे पास GOF है इसका जो डोमेन होगा और कोडोमेन होगा वो क्या होगा। तो हमने पिछले वीडियो में जब कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था तो हमने देखा था कि अगर हमारा f ऑफ फंक्शन A to B होता है और G हमारा फंक्शन अगर B से C पर होता है तो हमारा जो FOG बनता है, सॉरी GOF बनता है, ये हमारा फंक्शन बनता है A से, ये हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ बनेगा, ये हमारा फंक्शन बनेगा A से C पर, है ना। तो यहाँ पर भी GOF जो है वो हमारा A हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, 3, 4 और 5, इससे हमारा फंक्शन बनेगा किस पे, यहाँ पे C क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 3, 4, 5, 9 और ये 3, 4, 5, 9 ये दोनों सेम है, इसमें इसका कोडोमेन और इसका डोमेन सेम है, और फंक्शन कहाँ पे बनेगा, C पर। तो ये हो गया हमारा C, 7, 11 एंड 15। अब यहाँ से हम इसके सारे क्या निकाल लेंगे, इमेजेस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा कि GOF ऑफ X, है ना। GOF ऑफ X क्या होगा हमारे पास, G ऑफ, अंदर हम डालेंगे क्या, F ऑफ X, इज इट। अब इसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम सबसे पहले फंक्शन किसका निकाल लेते हैं, 2 का निकाल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा G ऑफ F ऑफ 2, है ना। अब हमको यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि जो हमारे पास f ऑफ 2 है वो f ऑफ 2 हमारा 3 के बराबर है। तो हमारा जो f ऑफ 2 है उसकी जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे हम f ऑफ 2 हमारा 3 के बराबर है, हमने यहाँ लिख दिया। और फिर इसके बाद g ऑफ 3 जो है वो हमारा किसके बराबर है, 7 के। तो g ऑफ 3 हमारा किसके बराबर आ गया, 7 के। इसका मतलब g ऑफ f ऑफ 2 जो है वो हमारा 7 के बराबर है। इसी तरीके से हम दूसरे 3, 4, 5 का भी निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अगले नंबर का निकालेंगे, GOF ऑफ 3 का निकालेंगे। तो G ऑफ इसका क्या बनेगा हमारा, G बाहर, और हमने यहाँ पे अंदर लिख दिया F ऑफ 3। अब हमें पता है कि ऊपर क्वेश्चन में हमारा जो F ऑफ 3 है वो हमारा किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो हमारे यहाँ 5 आया, और G5 हमारा किसके बराबर है, यहाँ पे हम क्वेश्चन में देख लेते हैं। देखिए G ऑफ F ऑफ 3 जो है, F ऑफ 3 हमारा 4 के बराबर है, और 4 जो है G ऑफ 4 जो है हमारा वो हमारा 7 के बराबर है ना। तो हमने यहाँ पर क्या निकाला है, सबसे पहले G ऑफ 3 निकाला है।
तो यहाँ पे हमारा जो f ऑफ 3 है वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है, और g ऑफ 4 जो है वो हमारा 7 के बराबर है। g ऑफ 4 जो है वो हमारा, f ऑफ 3 जो है हमारा वो किसके बराबर है, हमारा 7, f ऑफ 3 जो है हमारा वो हमारा 4 के बराबर है, और g ऑफ 4 जो है हमारा वो हमारा 7 के बराबर है। ओके, इसके बाद हम जब देखेंगे यहाँ पर अगला, तो यहाँ पे हमारा अगला निकलेगा g ऑफ f ऑफ 3 का हो गया। अब हम 4 का निकालेंगे, तो g ऑफ f ऑफ 4 बताएंगे हम। अब f ऑफ 4 जो है हमारा वो हमारा किसके बराबर है, 5 के बराबर है। तो यहाँ और हमारा जो g ऑफ 5 जो है वो हमारा किसके बराबर आ रहा है, क्वेश्चन में हमारा जो g ऑफ 5 है वो हमारा 11 के बराबर आ रहा है ना। इसके बाद हमारा जो वो है g ऑफ f ऑफ 2, 3, 4 एंड अगला नंबर है हमारे पास 5, है ना। ये हमारा किसके बराबर आ रहा है, g ऑफ f ऑफ 5 के, और जो हमारा f ऑफ 5 है वो f ऑफ 5 हमारा 5 के बराबर था, तो यहाँ हो गया g ऑफ 5, और g ऑफ 5 हमारा किसके बराबर आ रहा है, यहाँ पे g ऑफ 5 हमारा बराबर आ रहा है किसके, 11 के। तो ये यहाँ पर हमारा ये सेट बन गया कि हमारा जो g ऑफ जो फंक्शन था हमारा, वो हमारा फंक्शन कहाँ से कहाँ तक बन रहा था, 2, 3, 4, 5 से 7, 11, 15 पे बन रहा था। तो हमारे पास इमेजेस सारी यही आ रही है, 7, 7 आ रहा है 2 में, और 2 में हमारे पास 11, 11 आ रहा है। इसके बाद आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16। आता है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16। एग्जाम्पल नंबर 16 में उसने हमसे फाइंड करने के लिए बोला है GOF एंड FOG दोनों, और जो हमारा फंक्शन है वो R से R पर है, और G जो फंक्शन है वो भी हमारा R से R पर है। तो यहाँ पर हमारे पास जो fx है वो cos x से डिफाइन है, और हमारा जो gx है वो 3x स्क्वायर से डिफाइन है। हमको ये बताना है कि जो हमारा GOF है और FOG है वो हमारा बराबर नहीं आना चाहिए। तो इसको शो करने के लिए हमने सबसे पहले लिया कि हमारा जो g ऑफ f ऑफ x बन रहा है वो क्या होगा, हमारा g ऑफ f ऑफ x। अब यहाँ पे हमारे पास जो f ऑफ x है उसकी जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, g ऑफ f ऑफ x की जगह आ जाएगा हमारे पास, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में, कि g का फंक्शन अगर g के अंदर हम fx डाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास g के अंदर हम x डालते हैं तो वो कैसा मिल रहा है हमें, 3x स्क्वायर टाइप। तो g के अंदर अगर हम fx डाल देंगे तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, 3 ऑफ f ऑफ x का होल स्क्वायर। और जब हम अकेले fx की बात करेंगे तो f ऑफ x जो है वो हमारा cos x के बराबर है, तो यहाँ पे हो जाएगा, और उसका स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा ये 3 cos स्क्वायर x। अब आप आगे देखो, जो सेकंड चीज उसने हमसे पूछी है वो हमसे पूछी है क्या, FOG, है ना। FOG ऑफ x हमारे पास क्या होगा, g हमारे पास आ जाएगा f ऑफ g ऑफ x, है ना। यहाँ से हमारे पास f ऑफ g ऑफ x, f में आप x की जगह पर क्या रख दो, g ऑफ x रख दो। तो यहाँ पे आपके पास x की जगह रखते हो तो cos x आता है, अगर आप x की जगह gx रखोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, cos gx, cos gx। अब ये जो gx है वो आपका किसके बराबर है, 3x स्क्वायर के बराबर है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ 3x स्क्वायर। तो जो आपका f ऑफ g है, f ऑफ g जो है ये आपका GOF के बराबर नहीं आ रहा है ना। तो यहाँ से ये बात प्रूव हो जाती है। अगर आपको इन दोनों एग्जाम्पल में कोई भी डाउट हो तो वीडियो के एंड में व्हाट्सएप नंबर है, आप उस पर अपना डाउट भेज सकते हैं। थैंक यू।